सिंधारी कमेटी के बारे में इल्म भी होगा, लेकिन मैं आपको मुख्तसर जो है ये बताते चलूँ कि सिंधारी कमेटी जो है इसकी बुनियाद जो है किसानों ने नहीं रखी। इसकी बुनियाद बड़े जमींदारों ने और बड़े इस सिंध के सेठों ने रखी है। और उस वक्त जो रखी थी तो उस वक्त क्यों रखी थी, उसके क्या उनको फायदे थे, तो उस वक्त पूरी दुनिया पर एक सूरज की तरह मजदूरों और किसानों की हुकूमत थी। उसके डर और खौफ से पूरी दुनिया में डर और खौफ था, जिसके बायस यहाँ के भी लोगों ने जो है ऐसी उस इनकलाबी चीज़ों को अपनाया जिससे कि मजदूर, किसान और आम आवाम को फ़ायदा पहुँचे। तो आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है कि सबसे पहले कि हम हारी कमेटी को किस तरह मुतारिफ कराएं। हारी कमेटी क्या होती है? हारी कमेटी जो है वो उसको कहते हैं कि जो किसानों के मजमूई जो मसाइल हैं उनका हल और उनके हुकूक लेने वाली जो पार्टी है या कुव्वत है वो सिंधारी कमेटी। अब किसानों के हुकूक क्या है ये मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम जिस गांव में, जिस गोठ में रहते हैं, वहाँ हमारा जो रवैया है वो रवैया इंसान दोस्त रवैया होना चाहिए। अब वो इंसान दोस्त रवैया क्या होता है? इंसान दोस्त रवैया ये होता है कि जाहिर है कि जब मैं सिंधारी कमेटी का मेंबर हूँ तो मुझे जो भी सबक सिखाया गया है मुझे उस सबक को आगे फैलाना है। अब वो फैलाने के तरीक़ेकार, गांव गोट के तरीक़ेकार ये होता है कि सुबह जो है किसान लोग जाते हैं अपने ज़मीनों में काम करते हैं, शाम को जब वो लौटते हैं तो फिर उनको कुछ वक्त मिलता है तो वो जो है गांव में एक औताक होती है, वहाँ बैठते हैं और फिर जो है वो अपने मसाइल भी पर बात करते हैं, एक दूसरे की खैरियत भी पूछते हैं। जो सिंधारी कमेटी का मेंबर है वहाँ जो है वो अपने मामलात को रखता है कि यार यहाँ सिंधारी कमेटी भी है, वो किसानों के लिए ये काम कर रही है और किसानों के हुकूक ये हैं। किसानों को जो है आज जो मसाइल दरपेश है, मिसाल के तौर पर हमें खाद नहीं मिल रही, अगर खाद मिल रही है तो वो 2 नंबर खाद है। हमें डीएपी नहीं मिल रही तो डीएपी जो मिल रही है वो नकली है। जो अद्वियात है, हम ज़रई अद्वियात जो हैं वो 2 नंबर है, नकली हैं। इस पर जो है वो उनको बुलाते हैं, उनसे हम पूछते भी हैं उनके साथ। अब जो हारी कमेटी का मेंबर है वो उसमें इतनी चालाकी होनी चाहिए कि वो जो है हारी कमेटी के मेंबर के साथ साथ एक सोशल वर्कर होना चाहिए कि पूरे गांव गोठ में कोई अगर बीमार हो जाए, किसी का बिजली का मसला हो, किसी का पानी का मसला हो, किसी का गारे का मसला हो, किसी का खाद का मसला हो, तो वो अपनी खदमात दे उनको। हारी कमेटी के मेंबर का ये पहला उसूल होना चाहिए कि वो सोशल आदमी हो। सोशल, अच्छा, सोशल होने में जो है अभी मैंने सिर्फ ये आपको यही बात बताई कि भाई किसानों के मसाइल नहीं, आपकी बीमारी है, आपके ख़ानदान की बीमारी है, आपके घर वालों की बीमारी है, उसमें भी वो जो है रहनुमाई करे। मिसाल के तौर पर मैं जो है सिंधारी कमेटी का मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मैं आपके जो है वो तमाम मसाइल, चाहे रेवेन्यू के हों, ज़रई मामलात के मसले हों, आपके घर में कोई बीमारी बड़ी हो जाए, आपका कोई हॉस्पिटल का मसला हो, मैं वहाँ हर वक्त पहुँचता हूँ। जहाँ तक मेरी जो है पहुँच है मैं उस पहुँच को भी अपनाता हूँ और आपके मसाइल हल करता हूँ। यही तरीका जो है हमें अपनाना चाहिए। और ज़ाती दोस्ती जो है, सबसे पहले ज़ाती दोस्ती को जो है बढ़ाओ। ज़ाती दोस्ती अगर बढ़ाओगे तो तमाम लोग आपके साथ इकट्ठे होंगे और उस ज़ाती दोस्ती में ही आपने अपनी उस यूनिट को फाल करना है। अब यूनिट जब फाल हो जाता है तो हमारे यहाँ 5 मेंबरान पर मुहित यूनिट होता है। उस 11 मेंबरान पर मुहित यूनिट होता है।
उस 11 मेंबरान में से हम एक सेक्रेटरी मुंतखब करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो 11 मेंबरान होते हैं वो हारी कमेटी के मेंबर वो होते हैं जिनको हमने ये सबक दिया हुआ होता है, और फिर हम उनको जब वो हमारे हारी कमेटी में आ जाते हैं तो हम उनकी जो है वो जहनी तौर पर उनको इतना तैयार करते हैं कि वो जो है वो यूनिट से जो है ज़िले की सतह पे आता है। ज़िले की सतह पे हम जब उसकी जहनी तौर पर तरबियत करते हैं और इस बेहतर तरबियत करते हैं तो वो सूबे के लेवल पे आता है, वो मरकजी लेवल पे आता है। तो हमारा भी इस तरह का ये स्टेप है। अब ये मिसाल के तौर पर मैं पहले हारी यूनिट का मेंबर था, आज मैं मरकज में पहुंचा हूँ इतने अरसे बाद, क्योंकि मेरी जहनी तरबियत की गई है, जहनी नशोनुमा की गई है। हमारे जो असातिज़ा थे उन लोगों ने हमारी तरबियत की है। हमें जो है बताया गया है कि भाई जब आपको सुबह उठना है तो आपने क्या करना है। हमें ये बताया गया है कि आप जब दोपहर में जो है वो काम करते हैं, मुख्तलिफ जो है वो ऑफिस में जाते हैं, तो आपने किस तरह बोलना है, किस तरह आपने काम करना है, कौन कौन सी इस मामले में किताबें पढ़नी है। तो ये हमारे वो जो मरकज़ के जो लोग हैं वो बताते हैं। इसी तरीके से जब यूनिट आप कायम कर लेंगे तो यूनिट में जो ज़िले जो ऑर्गेनाइजेशन है, ज़िले जो तंजीम है, वो आपके यूनिट को जो है वो बिल्कुल ऐसा ही बनाने में किरदार अदा करेगी जैसे मरकज़ जो है वो ज़िलों को करता है और ज़िले जो है वो अपने यूनिट को करते हैं। अब यूनिट का जो सिलसिला है सबसे बेसिकली यूनिट है। यूनिट को जो है कायम करने के लिए मैंने आपको ये बात बताई कि 11 मेंबरान पर मुहित यूनिट होता है। अब हमें हर गांव गोठ में 11 लोगों की ज़हनी तरबियत करनी है। ज़हनी तरबियत तो पूरे गांव गोठ की करनी है, लेकिन उसमें देखना है कि नौजवान जो हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा मुस्तकबिल है, उनकी हमने ज़हनी तरबियत कैसी करनी है। सबसे पहले जो सिंध हारी कमेटी का मेंबर बनेगा वो किरदार का साफ होगा, जैसे वाइट कॉटन होता है ना, ऐसे होगा वो शख्स, वो हमारी हारी कमेटी का जो है मेंबर बनेगा। अब किरदार के साफ से मुराद में आपको किरदार के हवाले से वो कोई जानी ना हो, वो शराबी ना हो आदि, वो जवारी ना हो, वो जो है किसी के साथ धोखाधड़ी ना करने वाला हो। ये किरदार की जो चीज़ें हैं ये सबसे पहले इनको हम साफ करते हैं और उसे सच्चा, ईमानदार और बहादुर जो है वो शख्स बनाते हैं अपने इलाके में। और जब वो बहादुर और ईमानदार और सच्चा आदमी अपने इलाके में जब वो ज़हनी तरबियत के साथ काम करेगा तो वो वहाँ जो है सिर्फ वही नहीं, उस इलाके के लोगों का वो मसीहा होगा। अब हमें जो है उस मसीहा बनने के लिए, वो डॉक्टर बनने के लिए, किसानों के डॉक्टर बनने के लिए हमें इन चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। हमें हर गांव गोठ में जिस तरह पहले कचहरियाँ होती थी, रोज़ाना रात को कचहरियाँ होती थी, हमें जो है ये भी बताया गया है, क्योंकि हमारी इतनी उम्र नहीं, हमें बताया गया है कि किसान जो यूनिट के जो लोग होते थे वो सुबह उठ के BBC सुनते थे, आलमी खबरें सुनते थे, और फिर उस पर जब सुबह होती थी तो वो अखबारात पढ़ते थे। आज सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया में भी ये सब चीज़ें हैं। इस मोबाइल में BBC भी आप सुन सकते हैं, किसानों के मसाइल जो हैं वो भी सुन सकते हैं, आपकी ज़हनी तरबियत भी होगी। और मीटिंगों का सिलसिला, जो यूनिट के मीटिंगों का सिलसिला है, वो भी जारी और सारी, यानी हर माह में एक मीटिंग होती है हमारी। उस मीटिंग को भी हमने हर गांव गोठ में जहाँ जहाँ हमारी यूनिट है वहाँ हमने उस मीटिंगों को जो है कंटिन्यू लेना है, यानी मुसलसल हमें उस जो है प्रोसेस को बढ़ाना है, ताकि जो है लोगों को, जो हमारे मेंबरान हैं, उन लोगों की भी तरबियत हो कि हमारे जो है वो सेक्रेटरी जो है वो कार्रवाई किस तरह चलाता है, सेक्रेटरी के क्या फ़राइज़ हैं, मेंबर के क्या फ़राइज़ हैं, हमने किस तरह अपने गांव में, गोठ में, अपने शहर में किस तरह किसानों के मसाइल को उजागर करना है, किस तरह हमें जो है वो
مختار کار سے بات کرنی ہے، ریونیو والے سے بات کرنی ہے، اے سی سے بات کرنی ہے، کمشنر سے بات کرنی ہے، ڈپٹی کمشنر سے بات کرنی ہے، یہاں تک کہ ایس ایچ او اور ایس ایس پی سے کس طرح بات کرنی ہے۔ ہمارا جو کارکن ہے جب وہ یونٹ کا ممبر ہو جاتا ہے، اس کی تربیت ہو جاتی ہے، تو ہمارا کارکن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے تربیت یافتہ چڑیا وہ باز کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے۔ جس کو سکھایا جاتا ہے تربیت یافتہ چڑیا، وہ باز کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے۔ ہمارا ایک ہاری جو ہے اگر وہ سچا ہے، ایماندار ہے، دلیر ہے، تو ہمارے سامنے یہ نہ ریونیو افسر کی کوئی اہمیت ہے، نہ کوئی اسسٹنٹ کمشنر کی کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی ڈپٹی کمشنر کی کوئی حیثیت ہے، نہ ایس ایس پی کی حیثیت ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے ملازم ہیں، یہ ہمارے ملازم ہیں۔ ملازم مالکان کے سامنے بول نہیں سکتا، لیکن یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے ہمارے سندھ میں، اس لیے اس الٹی گنگا کو سیدھی جو ہے سندھو ندی کی طرح ہم نے بہانا ہے۔